फ्रेंड्स हम लोग अभी आधे रास्ते पहुँचे हैं, यमुना जी है और हम कहाँ, कौन सा रोड है ये? लखनऊ एक्सप्रेस वे। हाँ, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। पहली बार आए लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी मैं नहा के और मैं सबसे पहले लगी हूँ किचन में। ठाकुर जी को मैंने स्नान करा दिया, यानी पूजा पाठ हो गई है, सारे काम हो गए हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो आज खाना थोड़ा जल्दी बना रही हूँ कि आज मुझे कहीं जाना है और कहाँ जाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। आपके साथ शायद मैंने पहले शेयर नहीं की है, जो हरे प्याज की सब्ज़ी जो होती है ना, स्प्रिंग ऑनियन वाली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती, जैसे मैंने तेल में हींग जीरा डाला, उसके बाद मैंने आलू काट लिए थे और आलू काटने के बाद इसको मैं कम से कम आलूओं को 5 से 6 मिनट ऐसे तेल में भूनूंगी, जैसे कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि ऑनियन तो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हरी है बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए आलूओं को मैं पहले ना फ्राई कर लूँगी, तो उससे टेस्टी भी बनती है सब्ज़ी बहुत, और एक सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आलू जब तक भुन रहे हैं यानी फ्राई हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे काट लिए हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के। और मैं इनसे कुछ बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि इनसे पूछ रही थी कितने बजे चलना है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि खाना बना के जाऊँगी थोड़ा सा मतलब खा पी के भी जाएंगे। और मम्मी पापा कृष्णा ये है ही है, कृष्णा तो खैर भी स्कूल गया है, और राघव को भी लेके आएंगे। राघव को भी मैंने भेज दिया था स्कूल, इसलिए कि मैंने कहा अभी इतनी जल्दी तो हम निकलेंगे नहीं, खाने पीना बना करके ही निकलेंगे। तो मैंने कहा जब तक तो वो पढ़ ही आएगा, फिर जब उसको बुला लेंगे 20 से, पास में ही स्कूल है, तो मतलब 20 से छुट्टी दिलवा के। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए हैं क्या बोलते हैं मसाले और टमाटर। मसाले में वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और टमाटर डाल दिया है। और उसके बाद टमाटर अच्छे से जब पक गए थे, तब मैंने इसमें डाली है ऑनियन, जिसको मैंने अच्छे से धो के और काट के ले लिया था। अब इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, और टमाटर के साथ ही मैंने नमक डाल दिया था, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। और बस इसको मिक्स करके और इसको ढक करके मैं पकाऊंगी। इसमें पानी तो बिल्कुल डलता ही नहीं है, क्योंकि पानी इस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्याज में तो खुद ही होता है, और ख़ासकर हरी प्याज में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है सारे मसालों के साथ में। और मैं इनसे बात ही कर रही हूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे कितने बजे चलना है, क्या कैसे क्यों। तो और अक्सर क्या होता है ना, जब हम लोगों को कहीं जाना होता है ना, तो हस्बैंड लोगों को काम बहुत निकलते हैं। और आज सच में इनको इतने काम निकल रहे थे कि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी जाने का, और तो लेकिन नहीं हो पाया। इन्हीं की वजह से कभी इनको कुछ काम निकल आता, कभी कुछ निकल आता। तो फिर मैं गुस्सा थोड़ी सी भी हो रही थी। मैंने कहा आप तो आज इतने काम निकालोगे, क्या फ़ायदा फिर जाने से, क्योंकि जाके फिर लौट के भी आना है। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कि भाई इतनी लेट जाओगे तो फिर देखो 1-2 घंटे कहीं जाना है, तो 1-2 घंटे तो कम से कम चाहिए बैठने के लिए। तो उस हिसाब से तो फिर यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह रख दिए हैं, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। यहाँ पे सब्ज़ी जो है मैंने ज़्यादा धीमी गैस नहीं करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीमी करने से क्या होगा ना, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सब्ज़ी यहाँ हमारी देखिए बन चुकी है। लास्ट में मैंने डाल दिया था इसमें गरम मसाला। और ये बनाई थी मैंने साथ में दाल मूंग वाली पापा के लिए, क्योंकि सूखी सब्ज़ी पापा से नहीं खाई जाती है। तो दोनों चीज़ बन गई है, आटा भी लग के रख गया है, और सब्ज़ी का कलर देखिए अब कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है, और खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस अब मैं फटाफट सेक लेती हूँ रोटियाँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो राघव भी आ गया था। मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ पे। तो मेरी मौसी जो है वो आगरा में रहती हैं। आपने देखा भी नहीं है, मैं गई भी नहीं हूँ। मुझे भी खुद लगभग 12 से ज़्यादा ही हो गए, 12 साल से ज़्यादा हो गए मैं नहीं गई हूँ मौसी के यहाँ पे। हालांकि कई शादियाँ भी हो गई, शादियों में मैं गई तो वहीं से वही कभी कभार चली गई, लेकिन मौसी के घर जो है मैं 12-13 साल से नहीं गई हूँ। वो मैं आज जा रही हूँ, वो भी मजबूरी है बहुत ज़्यादा, तभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मौसी का जो है मतलब चोट लगी है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। तो उनको सर में भी चोट आई थी, हाथ भी टूट गया था, और फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ था हाथ में, प्लास्टर भी लगा था। तो मुझे इसलिए उनको देखने जाना है। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ सेक गई हैं, और भोग मैंने सिर्फ दाल रोटी का लगाया था, क्योंकि ये प्याज वाली सब्जी थी। तो यहाँ पे आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। गाइस अभी तक हम निकल नहीं पाए हैं, इतना टाइम हो गया। देखो मैं अपना पूरा तैयार तक हो गया, ये देखो, बट माता जी अभी तक तैयार नहीं हो पाई। अम्मा आप भी जा रही हो क्या? लग तो ऐसा ही रहे। बूट्स पहन लो, चलो ठीक है। अब हम तैयार हो गए।
मम्मा हाँ बेटा चल। अभी कितना टाइम और हो गया लगेगा? चलो 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 चलो। हमें नहीं है। चल बाबा जलेबी। हाँ बाबा की छू जल्दी छू गया। बाहर दे आजा का। तो फ्रेंड्स हम लोग घर से निकल आए थे और अभी हम जा रहे हैं। हम लोग ना स्कूटी से आए थे क्योंकि यहाँ से अभी जो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से एक्सप्रेस वे से होके ये जो है मौसी का घर पास पड़ता है, हमें ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। नहीं तो पहले तो क्या था कि मौसी जो रहती हैं वो रहती हैं फतेहाबाद रोड पे, शमशाबाद रोड है ना उधर। तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता था। एक हमारा इधर इस कोने पे, मौसी का उस कोने पे, ऐसे हो जाता था। तो अभी ये एक्सप्रेस वे जो बना है लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो इससे हम लोग गए थे जो कि बहुत। ये देखो गाइस अभी हम हैं जमुना जी पे मम्मी सिक्का ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही है। ये देखिए कितना मस्त व्यू है आ रहा है। ऐसा लगता है आगरा से दिल्ली तक और मथुरा वगैरह तक फैली हुई है। मम्मी पैसे ढूंढने की नाकाम कोशिश में। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अब हम यहाँ पे रील और फोटो खींचे। बोलो ये जमुना मैया की। ये क्या चीज पड़ा है मम्मी देखना। ये दरदरी सी चीज क्या है बीच बीच में पड़ रही है जो। देखो जो मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। आओ ये चीज ये वो है पानी का। रघु आजा इधर आजा। जय। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आधे रास्ते पहुंचे हैं। यमुना जी है और हम कहाँ, कौन सा रोड है ये? लखनऊ एक्सप्रेस वे। हाँ लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। पहली बार आए लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे यमुना मतलब लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। और यहाँ यमुना जी थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हाथ जोड़ लेते हैं इनके। और बस हम तो पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ, बहुत तेज़ वाली। तो भी हम वहाँ से तो एक्सप्रेस वे से हम उतर के आ गए हैं उस रोड पे। कौन सा रोड है? फतेहाबाद रोड, सॉरी। हाँ तो उसी पे चल रहे हैं। तो इसी रोड पे जो है मौसी का घर है मेरी का। और मौसी के घर के पास में राजेश्वर मंदिर है। जो यहाँ के लोग हों उनको शायद पता होगा और वो जानते भी होंगे राजेश्वर मंदिर। और जब सोमवार, सावन के सोमवार में मेला लगता है ना, तो यहाँ भी लगता है राजेश्वर मंदिर पे भी एक सोमवार। और दूसरा जो पन्ना पैलेस है वो मेरी मौसी के जगह में ही बना हुआ है, यानी मेरी मौसी की ही जगह है वो जिसमें पन्ना पैलेस बना हुआ है। तो बिल्कुल आप मैं आपको बता दूं बस वहीं है मेरी मौसी का घर। तो जो मैं जा रही हूँ लगभग 12-13 साल के बाद जा रही हूँ। मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है, या बहुत कुछ बदल चुका है। वो चीज़ नहीं जैसे पहले हुआ करती थी, एकदम कुछ भी नहीं था इस जगह पे। गुलमोहर फ्लैट है यहाँ बहुत सुंदर सुंदर। देख राजेश्वर मंदिर, ये राजेश्वर मंदिर, ये वाला बहुत सुंदर मंदिर है। अभी आने वाला है मौसी का घर। चलो आगे आगे चलो। आगे मत, दुकान के बाद में सूरज धाम अपार्टमेंट। ये इस पेड़ के पास से घर है मौसी का पुराना वाला। देख काले की ये दुकान ओप्पो आ गई। ये देखिए घर है ये वाला जो है ना, हाँ पुराना घर है ये वाला, ये जो गेट है ये। और ये काले की दुकान है। हाँ नहीं मामा है नहीं। ये पन्ना पैलेस इसके आ गया गली। ये पन्ना पैलेस बीच में मौसी के इस वाले घर के और उस वाले घर के बीच में पन्ना पैलेस बना हुआ है। हाँ आगे रास्ता है, इमरती खा लो। इमरती करो, ये रास्ता है ये वाली। ये है मौसी का घर। चलो 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 चलो। जो गेट बंद है खोलो नहीं जे रही। पहले गेट बंद कहाँ है?
पहले गेट बंद नहीं ना। हाँ पहुंच गए। ये पेड़ लगे हैं, ये वाला घर है। आगे 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 यही वाला, वो आगे देखो खड़ा था लप्पू तैयार। लप्पू तैयार खड़ा है इंतजार में। हाँ मिल गई। हाँ देख ना बैठी है बेचारी इंतजार में। मैंने सही रास्ता भूल गई क्या। हेलो मामा। बस बढ़िया। आप अंदर ही चल रहा है। तो जी मैं पहुंच चुकी हूं मौसी के घर, और आज का ब्लॉग बस यहीं ऐड करूंगी। आगे कंटिन्यू रखूंगी मैं इसको कल, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता, क्योंकि मैंने इसमें आपको मौसी के घर का टूर भी दिया है, सबसे मिलवाया भी है, तो वो आप कल देखेंगे कल के ब्लॉग में। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक नए से ब्लॉग, एक नई रेसिपी, मौसा जी के हाथ की रेसिपी के साथ।